सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय है वसंत से पाठ 14 लोकगीत। बच्चों, यह एक निबंध है और इस निबंध को लिखा है भगवत शरण उपाध्याय जी ने। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने भारत के विभिन्न प्रांतों में गाए जाने वाले लोकगीतों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखिए बच्चों, यह इस चित्र में कुछ पुरुष आग के पास बैठकर डफली बजाकर गाना गा रहे हैं। इसे कहते हैं लोकगीत। बच्चों, लोकगीत समूह में गाए जाते हैं, ठीक है। और लोकगीत होते क्या हैं? लोगों के द्वारा अपने द्वारा बनाए गए गीत, जिन्हें वे ऋतुओं में, विशेष अवसरों पर और विशेष त्योहारों पर गाते हैं। और ये गीत जो होते हैं बच्चों, वो उनकी अपनी भाषा के यानी कि क्षेत्रीय भाषा के गीत होते हैं। यानी जिस क्षेत्र में वे लोग रहते हैं उस भाषा में वे लोग गाते हैं। तो बच्चों, आगे चलते हैं लोकगीत के मुख्य बिंदुओं पर। बच्चों, आप इन मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे और पाठ को आसानी से समझ जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है मनोरंजन। बच्चों, लोकगीत मनोरंजन का साधन कैसे हैं? बच्चों, लोकगीतों को स्त्री और पुरुष जब दोनों मिलकर गाते हैं तो वे आपस में हंसी मजाक करते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन होता है। नंबर 2, जनता के गीत। बच्चों, लोकगीत जो हैं वो साधारण जनता के गीत हैं। जैसे गांव और देहात में रहने वाले जो लोग होते हैं वे अपने गीत स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही गाते हैं। नंबर 3, साधना की आवश्यकता। लोकगीतों को गाने के लिए किसी भी अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि लोगों को इनमें किसी भी सुर का ज्ञान नहीं होता। वे जब चाहें ऊंची और नीची आवाज़ में इन गीतों को गाते हैं। नंबर 4, स्त्रियों और पुरुषों के गीत। बच्चों, कुछ लोकगीत स्त्री और पुरुष मिलकर गाते हैं और कुछ लोकगीत स्त्री और पुरुष अलग अलग गाते हैं। ज़्यादातर स्त्रियां विवाह और ऋतुओं के गीत जो होते हैं वो समूह में गाती हैं, जैसे कि होली और तीज पर गाती हैं। बच्चों, आगे आता है शास्त्रीय संगीत। बच्चों, शास्त्रीय संगीत लोक संगीत से बिल्कुल अलग है। शास्त्रीय संगीत को आजकल लोग तुच्छ समझते हैं और लोकगीत जो है दिन प्रतिदिन लोगों में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। बच्चों, शास्त्रीय संगीत को तुच्छ क्यों समझा जाने लगा है? क्योंकि शास्त्रीय संगीत में कोई मनोरंजन नहीं होता और इन्हें साधारण स्त्री पुरुष नहीं गा सकता। जिन्हें संगीत का या स्वरों का ज्ञान होता है, केवल वही स्त्री और पुरुष शास्त्रीय संगीत को सीख सकता है। और शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन आजकल जो लोग हैं वो अभ्यास नहीं करना चाहते। वे जल्दी जल्दी गाकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। चलिए अब चलते हैं मुख्य लोकगीतों पर। बच्चों, मैंने यहाँ पर कुछ मुख्य लोकगीत लिखे हैं जिन्हें आप याद रखेंगे। बच्चों, पहाड़ों पर रहने वाले लोग पहाड़ी गीत गाते हैं। उसी प्रकार चैता, कजरी, कजरी मीन्स ऋतुओं के गीत, बारामासा, सावन और पंजाब प्रांत में माहिया, हीर रांझा, सोनी महिवार और राजस्थान में ढोला मारू, कहरवा, बिरहा और धोबिया। उसी प्रकार बच्चों, भोजपुरी लोकगीत विदेशिया और गरबा आदि हैं। इन्हें आप याद रखेंगे। बच्चों, अगले चित्र में महिलाएं ढोलक बजाकर गीत गा रही हैं। यानी कि महिलाएं अपनी पसंद के लोकगीत गा रही हैं। और ऐसे लोकगीत बच्चों हमें भी शादियों में सुनने को मिलते हैं और स्त्रियां आपस में लोकगीत गाकर हंसी मजाक करती हैं। लेकिन बच्चों, गांव और देहात की जो महिलाओं के जो खास गीत होते हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे नदियों में नहाने जाते समय के गीत और नहाते समय के गीत, विवाह के गीत, जन्म के गीत। उसी प्रकार करुणा और विरह के गीत भी स्त्रियां गाती हैं। चलते हैं बच्चों अब अगले चित्र पर। बच्चों, इस चित्र में दो पुरुष लोकगीत गा रहे हैं। एक पुरुष ढोलक और दूसरा डफली बजाकर लोकगीत गा रहे हैं। देखो, इस चित्र के द्वारा ही हमें पता चल रहा है कि लोग किस प्रकार अपना मनोरंजन करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले लोकगीतों पर, विशेषताओं पर। यानी कि लोकगीतों की विशेषताएं क्या होती हैं। बच्चों,
लोकगीतों की ये विशेषता है कि ये विशेष अवसरों और त्योहारों के गीत हैं। नंबर 2, इन गीतों को में बाजों के बिना गाया जाता है। ये गीत जो है इनमें बाजों की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना बाजों के गाए जाते हैं, साधारण ढोलक, झांझ, तरकाल, बांसुरी आदि के साथ। जैसे ये देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पुरुष ढोलक बजा रहा है और दूसरा डपली बजा रहा है, बस इसमें कोई ज़्यादा म्यूज़िक की आवश्यकता नहीं होती। तो अगला है, इन गीतों का संबंध गांव और देहातों से होता है, यानी कि इन्हें जनता यानी कि साधारण जनता के लोग गाते हैं। नंबर 4, ये गीत लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न होते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि शास्त्रीय संगीत में साधना की आवश्यकता होती है, लेकिन लोकगीतों में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो बच्चों, इन विशेषताओं को ध्यान में रखें और इस पाठ का स्वयं से भी अध्ययन करें। इस पाठ के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैं साथ में भेज दूंगी। धन्यवाद।